is Manu Rajput. I study in class 6th. She is my classmate Vanshika and she is my classmate Shakshi. I am going to explanation this project rainwater harvesting. Rainwater harvesting is the process of collection of rainwater from surface that rain has filtering and storing of water from multiple uses. It is collection and store of water that surface rain has fall upon. आगे की जानकारी वंशिका। वही क्रिया को वर्षा संन्यासी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। 5 मिनट अधिक बरसने के बाद वर्षा जल को सबसे स्वच्छ जल माना जाता है। फिर उस पानी का उपयोग कैसे करेंगे उसके बारे में क्लास में साक्षी बताएंगे। जल की कमी बढ़ती जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए हम एक प्रोसेस के बारे में बताएंगे। इस प्रोसेस का नाम रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू कलेक्ट, इसमें हम बताते हैं सबसे पहले बारिश के पानी को कलेक्ट करेंगे, फिर इस पानी को प्यूरीफाइड टैंक तक पहुँचाएंगे। जब पानी प्यूरीफाई हो जाएगा उसे हम बैरल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम घर के नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे और उसका प्रयोग हम किसी भी काम में कर सकते हैं। थैंक यू। Good morning, sir. My name is Angel. I study in class 6. He is my partner Om and Dev. I am going to explain this project of solar system. आज मैं आपको सूर्य के परिवार से मिलाना चाहता हूँ। सूर्य इस परिवार का मुख्य है। अब मैं आपको बताऊंगा सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है। सूर्य हमारे सौरमंडल का आधार है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम टिका हुआ है। सूर्य एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से हम जीवित हैं। पूरे सौरमंडल में 99.8% द्रव्यमान इसी में समाया हुआ है। ग्रह सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो कि इस प्रकार है: बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह। पहला है बुध। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हालांकि सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी यह गर्म ग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 18 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। अगला है शुक्र। सूर्य से दूरी में दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह हमारे पृथ्वी ग्रह जैसा ही है। रात में चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला शुक्र ग्रह ही है और यह सौरमंडल का सबसे He is my partner Amit. He is my partner Dilraj. I study in class 6. This is a project of day and night. पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तथा साथ ही अपने अक्ष पे भी घूमती है। पृथ्वी के जो सामने सूर्य है वहाँ दिन होता है तथा उसके वाले भाग में रात होती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर हर 24 घंटे में एक बार घूमती है। 24 घंटे की अवधि को एक दिन कहते हैं। पृथ्वी अपने आप पर घूमने के कारण सूर्य की परिक्रमा करती है।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन से कुछ अधिक समय लगता है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। हमारे दिन और रात की लंबाई वर्ष के आधार पर लंबी और छोटी हो जाती है। यह जानने के लिए हमें पृथ्वी की भूमध्य रेखा के जानने में आवश्यक है। ये पृथ्वी के जो बीच में रेखा है भूमध्य रेखा है। इसमें पृथ्वी को 2 भागों में बांट रखा है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में EU के 3 भारत और जापान जैसे देश आते हैं। नीचे के भाग में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन और रात, छोटे बड़े और मौसमों में बदलाव कैसे होता है। पृथ्वी के स्पर्श 5 के झुकाव पर है। इस झुकाव के कारण ही दिन और रात, छोटे बड़े और मौसमों में बदलाव होता है। जो भाग सूर्य की ओर झुका हुआ है उसमें दिन बड़े होते हैं, रातें छोटे होते हैं। जो भाग सूर्य से दूर झुका हुआ है उसमें दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। धन्यवाद। Good morning, sir. My name is Radhika. I am from class 6. He is my classmate 5. This is the model of solar power irrigation. I am going to explain this project. आज मैंने ऊर्जा के अच्छे स्रोत की पेशकश विषय पर प्रोजेक्ट बनाया है। हमने पौधों की सिंचाई करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया है। इसे सोलर पावर इरिगेशन कहा जाता है। पौधों और फसलों की सिंचाई करने के लिए कृत्रिम धातु द्वारा भूमि को पानी देना है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट के पीछे के विचारों को समझाऊंगी। हम पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी की हमारी 50% आबादी हमारी कृषि पर निर्भर है। किसान हमारे देश की आत्मा है, लेकिन आजकल उन्हें कई फसलों की सिंचाई करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे की जानकारी आपको हंसते समझाने से पहले मैं इनके नाम बताना चाहता हूँ। यह सोलर पैनल है, यह भूमिगत जल है, यह समरसेबल पंप और यह पानी की टंकी और यह कृषि क्षेत्र है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि सोलर पैनल कैसे बिजली बनाता है। जब सूर्य की किरण सोलर पैनल पर पड़ेगी तो यह सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर सौर ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली बनने में 12 से 24 घंटे लगते हैं। फिर यह बिजली उसके कंट्रोलर में सेव हो जाती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। आज हम आपको बताएंगे कि हवा में कितना प्रेशर रहता है, मीन्स दबाव रहता है। इस बिल्डिंग के अंदर भी हवा है। अगर इस बिल्डिंग के अंदर हवा नहीं होगी तो 1 सेकंड में धराशायी हो जाएगी। अब मेरा दोस्त आपको एक्टिविटी करके दिखाएगा कि हवा में कितना प्रेशर रहता है। Good morning, sir. My name is Archana. I study in class 6. My topic is air pressure. अब हम इस बैलून को इसमें डालने की कोशिश करें पर ये नहीं जा रहा, तो किस बोतल में हवा है। हम इसकी हवा को खत्म कर देंगे।